पीडब्ल्यू के टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल्स काफ़ी हेल्पफुल रहे और सबसे अच्छा डाउट सॉल्विंग रहा जो फैकल्टीज़ हमेशा अवेलेबल। प्रिपरेशन के दौरान में तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत किस सब्जेक्ट में हुई या किसी टॉपिक में जो तुम्हें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हुई, ऐसा क्या? लो फील होता था बट उसके बाद आप ही से पूछता था तो आप भी यही एडवाइस करते थे कि उसका एनालिसिस करना है क्वेश्चन का, जो गलती हुआ जो शॉर्टकमिंग्स रह गया उसको देखना है और नेक्स्ट टेस्ट में उसको रिपीट नहीं करना है। वो भी खुद रांची के बहुत रिनाउंड केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं, तो वो भी तो आपको गाइड करते होंगे घर में। तो इनसे किस तरह से तुमने अपने पापा का नॉलेज का बेनिफिट लिया? और कभी कभी ऐसा डिस्कशन होता था कि यहाँ क्लास का अप्रोच अलग है, पापा किसी दूसरे अप्रोच से बता रहे हैं, तो इसमें कोई कभी कुछ कन्फ्लिक्ट भी हुआ था क्या कंसेप्ट का? हाय, अर्नब पांडे। 2 साल की कड़ी मेहनत और एक जबरदस्त सा रिजल्ट 99.94, वन ऑफ द बेस्ट परसेंटाइल्स। कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है बट थोड़ा एक्सपेक्टेशंस हायर था, उतना डिलीवर नहीं हो पाया। एडवांस में और मेहनत करके उसको अचीव करना है। अच्छा अर्नब, आपके इस सक्सेस में पीडब्ल्यू का कैसा सपोर्ट रहा है? सर मैं MIP का स्टूडेंट था और पीडब्ल्यू के टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल्स काफ़ी हेल्पफुल रहे और सबसे अच्छा डाउट सॉल्विंग रहा जो फैकल्टीज़ हमेशा अवेलेबल रहे। मतलब यहाँ के फैकल्टीज हमेशा आपके डाउट्स के लिए अवेलेबल रहते थे? यस सर। अच्छा अर्नब, थ्रू आउट द जर्नी नो डाउट सभी फैकल्टीज आपकी मदद करते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली का सपोर्ट, सब कुछ आपके सक्सेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बट कुछ फैकल्टीज ऐसे रहते हैं जो हमेशा आपके जीवन में आपको याद रहते हैं। तो अगर आप अपने इस सक्सेस की जर्नी में वैसे फैकल्टीज के बारे में शेयर करना चाहें? यस सर, रमन सर और अभिषेक सर का काफ़ी मेजर रोल रहा मेरे प्रिपरेशन में। अच्छा, रमन सर आपको मैथ्स पढ़ाते थे? यस सर। और अभिषेक सर आपके फिजिक्स के फैकल्टी थे। दोनों ही बहुत ही शानदार फैकल्टीज हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो रमन सर और अभिषेक सर दोनों ही हमारे साथ हैं। सर मैं चाहूँगा सर आप आएँ और थोड़ा बात करें। कंग्रेचुलेसन अर्नब। थैंक यू सर। तो अर्नब ये बताओ, ये इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान में तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत किस सब्जेक्ट में हुई या किसी टॉपिक में जो तुम्हें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हुई, ऐसा क्या कभी हुआ? सर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग से कुछ लेक्चर में प्रॉब्लम हो रहा था, इंटर रिलेशन नहीं अच्छे से समझ में आ रहा था। उसके बाद आपसे डाउट पूछा और आपने जो बोला कि मॉड्यूल पे और PYQ पे ज़्यादा फोकस रखना, तो उससे क्लियर हो गया। अर्नब, क्लास का कोई ऐसा किस्सा शेयर कर सकते हो जो आपको हमेशा याद रहेगा? आप सबको ऐसा कोई किस्सा बता सकते हैं? यस सर, एक बार हम लोग क्लास से पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो अचानक से उसमें क्लिक किया सॉल्यूशन। उसी समय आप क्लास में आ रहे थे और हम लोग शोर मचा दिए। उसमें आपको डिसरिस्पेक्ट लगा, फिर हम लोग को आना पड़ा मनाने। अर्नब ये बताओ, कभी टेस्ट में कम स्कोर आता था तो क्या फील होता था और तुम उसको कैसे ओवरकम करते थे? सर 1-2 दिन तक तो काफ़ी लो फील होता था बट उसके बाद आप ही से पूछता था तो आप भी यही एडवाइस करते थे कि उसका एनालिसिस करना है क्वेश्चन का, जो गलती हुआ जो शॉर्टकमिंग्स रह गया उसको देखना है और नेक्स्ट टेस्ट में उसको रिपीट नहीं करना। अर्नब एक और बात जानना चाहूँगा कि जैसे पढ़ाई के दौरान किताबों से तो दोस्ती होती ही है, इसके अलावा भी बहुत सारा दोस्ती हुई होगी क्लास में, स्कूल में। इन दोस्तों को क्या अहमियत रहा तुम्हारे इस सक्सेस के पीछे? सर पीयर ग्रुप अच्छा रहने से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहता है, उससे पॉजिटिव थोड़ा कंपटीशन मिलता है, तो उससे एक्टिव रहते हैं और आगे बढ़ने का मोटिवेशन भी मिलता है। अर्नब ये बताओ, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट जब घर में बताने के बाद फैमिली वालों का क्या रिएक्शन रहा रिजल्ट जानने के बाद? सर फैमिली वालों का रिएक्शन तो अच्छा था बट मेरा और पापा का एक्सपेक्टेशंस थोड़े ज़्यादा थे। पापा बचपन से ही काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किए थे मुझे कोचिंग ले जाने में और उस एक्सपेक्टेशन को एडवांस में डिलीवर करना है। अच्छा अर्नब, एक और बात जाननी है। तो जैसे आपके पापा जो हैं वो भी खुद रांची के बहुत रिनाउंड केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं, तो वो भी तो आपको गाइड करते होंगे घर में। तो इनसे किस तरह से तुमने अपने पापा का नॉलेज का बेनिफिट लिया? और कभी कभी ऐसा डिस्कशन होता था कि यहाँ क्लास का अप्रोच अलग है, पापा किसी दूसरे अप्रोच से बता रहे हैं, तो इसमें कोई कभी कुछ कन्फ्लिक्ट भी हुआ था क्या कंसेप्ट का केमिस्ट्री में?
यस सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू में मुझे काफ़ी डर लगता था, बट घर में पापा हेल्प किए तो उस डर से बाहर आने में मदद मिला। और हर टीचर का पढ़ाने का अप्रोच अलग अलग होता है, तो कई बार हुआ था कि मेरा और पापा का कन्फ्लिक्ट हुआ था 1 या 2 क्वेश्चन के ऊपर, ओके। बट वो पॉजिटिव डिस्कशन था, उससे सीखने को ही मिला। अर्नव, अगर जेई का एक टॉपिक मास्टर करना हो तो वो टॉपिक कौन सा होगा और उसके क्या क्या एडवांटेज है? सर, मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जेई में भी है, और इसका फ़ायदा ओलंपियाड में भी मिलेगा और कैलकुलस में भी मिलेगा। ये इससे ग्राफ में सबसे पहले ग्राफ से इनकाउंटर हम लोग इसी चैप्टर में करते हैं, और बेसिक्स क्लियर करने के लिए, और 12 में भी इसका काफ़ी एक्सटेंशन है इसके कंसेप्ट्स का। अर्नव, एग्जाम से एक दिन पहले आपकी फीलिंग क्या थी, और आप क्या उस दिन रिलैक्स कर रहे थे या बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे? सर, वो एक दिन पहले तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया था, क्योंकि तैयारी था मेरा अच्छा, तो मैं अपना फेवरेट गेम बैडमिंटन खेलने चला गया था। अर्नव, पढ़ाई करते टाइम कोई फनी ट्रिक आपने बनाई हो, और अगर ऐसा कुछ है तो आप शेयर कर सकते हैं उसको? हाँ सर, कुछ कुछ तो ट्रिक्स बनाई थी, पर वो बहुत ही इलॉजिकल है और वो शेयर नहीं कर सकता हूँ। अच्छा अर्नब, ये बताओ, जब एग्जाम दे रहा था जेई मेन का, तो उस टाइम पर ऐसा कोई सवाल आया था जिसको देखकर एकदम दिमाग फ्रीज कर गया हो, स्टक रह गए, आगे कुछ सोच नहीं पा रहे हैं? यस सर, एक क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी का, जिसमें मैं काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया, बट उसका ऑप्शन नहीं आ पा रहा था, काफ़ी मिस्टेक भी हो जा रहा था, बट कुछ क्वेश्चंस के बाद वो मुझे खुद ही क्लिक हो गया, और फिर आके मैं आपने उसको उसको छोड़कर दूसरे किसी पार्ट में, पोर्शन में चला गया? हाँ, मेरा अलजेब्रा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट था, तो मैं उसमें चला गया, और उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, तो मैं आके वापस अटेम्प्ट किया उसको। तो अर्नब, अब ये जानना चाहेंगे हम लोग कि जेई मेन के तो एग्जाम हो गई, अब आगे आपकी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जेई एडवांस, तो उसकी तैयारी कैसी चल रही है, कैसे स्टार्ट किया आपने? सर, यहाँ विद्यापीठ में तो क्लासेस चल ही रहे हैं और टेस्ट भी चल रहे हैं, पर छोटा सा ब्रेक लेना होगा जो बोर्ड्स आ रहे हैं उसके लिए, उसके बाद तैयारी वापस रिज्यूम करनी। वापस हम लोग स्टार्ट करेंगे उस डायरेक्शन में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो हम लोग यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे अपना जर्नी जेई एडवांस के लिए, और हम लोग मेहनत करेंगे पूरे जोर तोर से, ताकि एक अच्छी रैंक हम लोग हासिल कर सकें। और मुझे पूरा उम्मीद है तुम्हारा जो प्रिपरेशन है, यू डेफिनेटली कैन डू विद इन 100 रैंक, and I'm wishing you very best of luck and all the best for future for JEE Advanced थैंक यू Examination. सर।